नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेंस एक मेन पार्ट है और उसके 3 सब डिफरेंट पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। अब क्या होता है, टेंस क्या है, वो किसको दर्शाता है? टाइम को। ये भी मैंने बताया था कि कोई भी एक्शन किस टाइम पे हुआ है वो हम टेंस की मदद से पता लगाते हैं, इससे कि किस टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर क्या होता है, ये मतलब जो भविष्य में या कोई भी काम होने वाला है उसको बताता है हमें। जैसे कि नेक्स्ट डे, टुमारो, इन सब में जो भी काम होगा वो उसको हम शो करते हैं। अब फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस के भी क्या है, 4 पार्ट है। कौन कौन से? सबसे पहले फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इनडेफिनेट कह लो उसको, या फिर हम उसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा हमारा क्या आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है। तीसरा आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट होता है। ठीक है। और चौथा क्या होगा हमारा? चौथा होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले क्या आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के क्या हो गए, 4 टाइप हैं फ्यूचर टेंस के, या उसको 4 डिवाइड कर रखा है 4 कैटेगरीज में। फ्यूचर इंडेफिनिट, या हम कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों चारों में कर रखा है? क्योंकि ये भी टाइम को अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग भी ये अब फ्यूचर है। फ्यूचर में भी क्या होता है, एक काम चल रहा है और वो कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूअस, एक काम स्टार्ट हुआ फ्यूचर में और वो ख़त्म, मतलब तो उसके भी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको 4 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड, या फ्यूचर को डिवाइड कर रखा है 4 उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू कौन सा करते हैं, हम फ्यूचर सिंपल, या हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। ठीक है। अब फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के अंदर सबसे पहले फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के अंदर देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल और शैल। क्या होगी? विल और शैल क्या होगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब होगी फ्यूचर टेंस के अंदर। देखो, फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी सब में, विल और शैल रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। बस बदलेगा तो क्या कि जैसे कंटिन्यूस में विल और शैल के साथ बी लग जाएगा, ऐसे ही बस चेंज होगा। मगर जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल और शैल, वो यही रहेगी पूरे फ्यूचर टेंस में। ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल का प्रयोग कब करते हैं, या किस सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ हमारा शैल आएगा। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इनडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस का, मतलब सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल और शैल। ठीक है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये हमारे फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि विल किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, शैल किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है। वैसे तो जो हमारी पुरानी इंग्लिश है, या मेन जो इंग्लिश ग्रामर जो हमारी यूज़ होती थी, पहले भी होती है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसमें क्या कहते हैं, अगर जो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट हमारा हो, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आई और वी अगर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट? आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्रयोग क्या करेंगे, हम शैल का। बाकी सभी के साथ क्या करेंगे, रेस्ट ऑल के साथ क्या करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। ठीक है। मगर आज के डेट में जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या होता है,
मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न इंग्लिश यह बोलती है, या मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, वह बोलते हैं कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ किसका प्रयोग करें, विल का प्रयोग करें, और हर जगह आप विल का यूज़ करें, आपका हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक रहेगा। सेल की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर हम दोनों ही तरीके से याद कर रहे हैं। देखो, जो पुरानी हमारी इंग्लिश ग्रामर है, JPH है, या कोई भी हमारे बख्शी की किताब है, कोई भी बख्शी जी की किताब, कोई भी इंग्लिश ग्रामर है, उसमें हमें बेसिकली यही दे रखा है कि साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। और हमने यहाँ पे ये डिस्कस भी कर लिया कि मॉडर्न इंग्लिश जो आ रही है आज का, उसके साथ हम क्या करते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या करते हैं, विल। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे विल और शैल है, विल और सेल क्या होती है, विल और सेल पे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या होती है, ये एक विल और सेल क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या है, ये हमारी मॉडल वर्ब भी है। क्या है, मॉडल वर्ब भी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या है, ये मॉडल वर्ब भी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक रूल और आता है, एक रूल और बोलता है कि जब कुछ भी आए, मतलब प्रोमिस हो, क्या हो, प्रोमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन हो, या हो थ्रीट, क्या हो, थ्रीट, तब यह रूल चेंज हो जाता है। ये जो हमने रूल पढ़ा था, रूल चेंज होके इसमें क्या हो जाता है, जब ये तीन वर्ड दे रखे हों, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रीट, तो रूल चेंज होके क्या बोलता है कि आई और वी के साथ तो यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब विल, और बाकी सब के साथ, रेस्ट ऑल के साथ क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ शैल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है। ये हमारा क्या होता है, ये रूल चेंज होता है, आई और वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ शैल। कब होगा, जब हमारे सेंटेंस के अंदर यह इनमें से कोई तीन वर्ड में से दे रखा हो, प्रोमिस है, डिटर्मिनेशन है, और क्या है, थ्रीट है। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो सिंपल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल जो सेंटेंस है वो लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्या लेंगे हम, राइड बाइक। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, सी विल राइड बाइक। अब देखो, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, सी विल राइड बाइक। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, विल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, विल क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब, राइड क्या है हमारी, राइड क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी वर्ब की। ठीक है, राइड क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, बाइक क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अब देखो, राइड का मतलब भी चलाना होता है, ड्राइव का मतलब भी चलाना होता है। राइड कब आएगा और ड्राइव कब आएगा, राइड आता है हमारा टू व्हीलर्स के साथ, मतलब बाइक हो गई, राइडिंग, जैसे राइड कहते हैं ना, हम बाइक को हम राइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो फोर व्हीलर होता है, कार हो गई, कुछ भी हो गया फोर व्हीलर, उसके साथ क्या आएगा हमारा, ड्राइव आएगा। क्या आएगा, ड्राइव। ठीक है, तो ये हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अभी हम यहाँ क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा सेकंड पार्ट आए, सेकंड किस तरह के सेंटेंस होंगे, मतलब वो हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक जो होंगे सेंटेंस, उनके बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होंगे हमारे, विल और शैल। ठीक है, क्या आ जाएंगे, विल और शैल, प्लस फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास क्या आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, ये हमारे होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे हमारा इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह के सब्जेक्ट इसका हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस का एक एग्जांपल लेते हैं। इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस का एग्जांपल क्या होगा, विल यू गो देयर, क्या होगा, विल यू गो देयर, ठीक है। अब विल क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, गो क्या हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अगर ये हमारा देयर जगह का नाम लिख रखा है, यहाँ पे बॉम्बे भी हो सकता था या फिर और कहीं स्कूल हो सकता था और कुछ भी हो सकता था, तो वो हमारा क्या आ जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव टाइप का है स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम किस तरह की सेंटेंसेस को देखते हैं जो कौन से होते हैं, ये तो था इंटेरोगेटिव, ठीक है। इससे पहले या बाद में कोई भी है, कोई भी मतलब एक तरह का क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब में हमारी वही विल होता है, शैल हो गया, और इसके साथ क्या आएगा नोट आता है, नोट मतलब नकारात्मक हो गया, ना शब्द हो गया। इसके बाद हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस में क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या होता है हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस इंटेरोगेटिव के बाद हमारे होते हैं WH फैमिली वाले किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। WH फैमिली, तो मैंने आपको पहले बताया था कि WH फैमिली के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। WH फैमिली के अंदर हमारी आती है वाई, वैन, वाट, वेयर, WHERE वेयर, ये सब क्या होते हैं हमारे WH फैमिली के अंदर आते हैं। हाउ भी उसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, WH फैमिली में। तो इस तरह के जब सेंटेंस आए WH फैमिली वाले जब सेंटेंस आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें WH फैमिली का जो भी शब्द होगा हाँ वो आएगा इसमें। उसके बाद में हमारा क्या होता है WH सेम इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर था वो आता है इसके अंदर, सेम WH हम ये ऊपर से लिख सकते हैं, सेम हेल्पिंग वर्ब विल शैल होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट है देख लो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे और पर्सनवाचक, ये हो गया हमारे WH फैमिली का। अब WH फैमिली के स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका भी क्या देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं WH फैमिली का। WH फैमिली का एग्जाम्पल क्या हो गया, वाई विल आई टेल हिम, वाई विल आई टेल हिम। अब देखो वाई क्या हो गया WH फैमिली से हो गया, विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, टेल क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया WH फैमिली सेंटेंसेस हो गए। ये हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस किस कंडीशन में यूज़ हो सकता है या फिर नियम है, वो नियम क्या है हमारा आपको बता देते हैं। छोटा सा 2 नियम है इसके, वो 2 नियम भी मैं इसमें बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। वैसे वो सेम है कि जब उसमें टुमारो हो नेक्स्ट हो तब हमारे वो शो करते हैं सेंटेंसेस की हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ये है वही चीज़ नियम है बस, ठीक है। तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ, दोनों नियम लिख देता हूँ। अब ये 2 नियम जो थे, 2 नियम इसके ऐसे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट के, कि कोई भी यदि एक्शन हमारा जो होता है वो एक्शन कोई भी एक्शन है उसका टाइम जो होता है फ्यूचर में
वो फ्यूचर में टाइम दिखा रखा हो। फ्यूचर में टाइम दिखाने का मतलब क्या होगा, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट कुछ भी हो गया, या ऐसे वर्ड जो टाइम दिखा रखा हो फ्यूचर का, तो ये उसकी पहचान है, ठीक है। ऐसे एक्शंस को दर्शाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या होता है, कोई भी एक्शन, जैसे कोई भी एक्शन में इफ़, अनलेस, अनटिल, व्हेन, इस तरह के जो एडवर्ब क्लोज होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर दे रखा होता है तो वो भी क्या होता है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। जैसे कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इसमें दिखा रखा है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये देखो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। इफ़ से जो एडवर्ब क्लोज हमारी है, इफ़ से बना है ये एडवर्ब क्लोज, तो इसके साथ क्या आएगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है वो ही विल पास, ये हमारा इसके साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह से अनलेस यू वर्क्स हार्ड, अनटिल यू वर्क्स हार्ड, यू विल नो पास, नो यू विल पास, ऐसे करके हमारे सभी सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद हमारा कौन सा टेंस आता है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, पहचान या कोई भी क्या होता है कि काम जो है फ्यूचर के अंदर होता है, और वो काम क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, काम वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। काम क्या है, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर देखो, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और शैल थी इंडेफिनेट में, वही रहती है हेल्पिंग वर्ब, बस इसके साथ क्या आ जाती है, बी जो है, बी हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ जुड़ जाती है, जैसे कि विल बी और शैल भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हैं कॉन्टीन्यूअस में, टेंस में, क्योंकि देखो जो हमारा बी, वाज, बीन, ये हमारी एक वर्ब की वो है, बी वाज बीन, ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, इसमें ऐसे बी वाज बीन बनता है, ठीक है, इसका बी का। तो हमारे जो कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर हमारा बी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो विल और शैल के साथ हमारे बी यूज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर है लगभग सभी का सेम है, वही। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे आ गए यहाँ पे विल बी और शैल बी, ठीक है, बी शैल बी। इसके बाद में क्या आता है, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो भी आएगी मेन वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, हमेशा हमारे आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी और आईएनजी के पास हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा, ये हमारा सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसका स्ट्रक्चर कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है। और इसका अगर हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग, ठीक है। अब शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, विल भी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, विल भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्लीपिंग क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, और आईएनजी इसमें लग गया तो स्लीपिंग बन गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कुछ सो रहा है, सिर्फ क्रिया कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम एक और, हमारा अगर एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लिया। अब इसके बाद ये हमारे अफर्मेटिव का हो गया। अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी है विल बी शैल बी, ठीक है।
ये हो गया है। इसके बाद में हमारा विल बी शैल बी जो आती है। अब मगर नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज़ चेंज हो जाती है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी जो है, इसके अंदर जो विल है या शैल है वो पहले आएगा, नोट फिर आएगा और बी बाद में आएगा नोट के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बी को हटा देंगे, ठीक है। अब विल जब बी हट गया तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे विल और शैल आएगा, फिर आएगा हमारा नोट और नोट के बाद आएगी हमारी बी के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस में नोट के बाद हमारा बी के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आईएनजी और आएगा क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। क्या आएगा, आईएनजी आएगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस थे। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारा आता है क्या आएगा यहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सेम वही यही रहेगा, बस उसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले आ जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया हमारा, क्या आएगी, सबसे पहले हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो जिस तरह से नेगेटिव में था कि विल बी और शैल बी के बीच में नोट आ गया था, इसी तरह से जो हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या था, हमारा जैसे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद में हमारा विल बी था, फिर मेन वर्ब था, मेन वर्ब के बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव में भी क्या होगा, देखो नेगेटिव में हमारा बीच में क्या होता है, नोट घुस जाता है। क्या होता है इसके अंदर, यहाँ बीच में नोट घुस जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये जो विल है या शैल भी है, इसका विल या शैल है, ये उठ के कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट से पहले चला जाता है। बाकी चीज़ वही है, बी वहीं रहेगा, ठीक है। बी से लेकर ऑब्जेक्ट तक हमारा सेंटेंस क्या है, वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव का क्या है, एग्जाम्पल है। विल हो गया हमारा, विल हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, बी उसके बाद विल बी शैल बी होती है क्योंकि कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब, तो बी, फिर स्लीपिंग, ये हमारा स्पीकिंग आ गया, स्पीक में आईएनजी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस था, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है WH फैमिली वाला। अब WH फैमिली में क्या होता है, WH फैमिली सेम इंटेरोगेटिव की तरह है, बस मैंने आपको बता रखा है। उसके अंदर क्या होता है, शुरू में क्या होती है, इससे पहले क्या होती है, WH फैमिली लग जाती है। क्या आएगा, WH फैमिली मतलब व्हेन, वाई, ये सब आएगा। फिर विल, शैल, सब्जेक्ट के बाद वही बी के बाद वही मेन वर्ब की फर्स्ट जी और क्या होता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। WH फैमिली में भी वही हो गया, वाई विल हो गया। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी हम एक यहाँ ले लेते हैं। हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क।
तो हाउ हो गया हमारा WH फैमिली से, हाउ लगा लो, वाई लगा लो, व्हाट लगा लो, वेयर लगा लो, कुछ भी है WH फैमिली। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने हाउ, विल। अब विल क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, यू सब्जेक्ट हो गया, बी हमारे हेल्प, विल बी है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो बी आएगा। फिर लर्निंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लर्निंग हो गया, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी विल और शैल तो देखो सब में ही आएगा। ठीक है, विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब में आएगा। बस सिंपल में विल और शैल आ रहा था, कॉन्टीन्यूअस में बी लग गया। कॉन्टीन्यूअस के बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, हैव, हैज़, हैव, जैसे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में थे ना, हैज़, हैव, ऐसे इसी तरह से हमारा फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है, इसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव, शैल, हैव, क्या होगी, विल हैव और शैल हैव क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये होगी। ठीक है, और इसके साथ जो हमारी मेन वर्ब की जो मेन वर्ब है वो कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, शैल हैव। अब हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ती जा रही है, इसका अब हम शॉर्ट बनाएंगे। अभी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारी विल हैव या शैल हैव में से कुछ आएगा। ठीक है, विल हैव, शैल हैव में से आएगा यहाँ पे। इसके वर्ब की जो क्या थी थर्ड फॉर्म है वो आएगी, प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होता है, या विल हैव, शैल होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसी के बाद अब हम सेम ये सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। एग्जांपल अपने हिसाब से सब्जेक्ट रख लेंगे, ये रख लेंगे, विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब, मेन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो। इसी में इंटेरोगेटिव जब आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है हमारा, नेगेटिव देखते हैं पहले हम। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है हमारा, जो हमारा विल हैव है, ये जो विल हैव और शैल हैव है, इसके अंदर क्या होता है हमारा, बीच में क्या घुस जाएगा, नोट घुस जाएगा। यहाँ पे विल में या शैल हैव के दोनों के बीच में क्या आता है, नोट घुस जाएगा। मतलब सब्जेक्ट प्लस में विल लगा लो, ये शैल लगा, प्लस में नोट, प्लस में हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से जब हमारा इंटरोगेटिव में क्या आता है, हमारा इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब चली जाती है। ठीक है, इंटरोगेटिव में शैल क्या होगा, पहले उठ के चले जाएंगे। जो विल है या शैल है ये क्या होंगे, पहले उठ के चले जाएंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हैव के बाद क्या आएगा हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा पर्सनवाचक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, विल शैल प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से WH फैमिली में क्या है, WH फैमिली पहले लग जाएगी यहाँ पे क्या होगा, WH फैमिली आ जाएगी। लिख देता हूँ मैं, WH फैमिली का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी, WH फैमिली के बाद में हमारा विल शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनवाचक, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या देखते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर भी हमारा क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो ये कंटिन्यू तो टाइम कंटिन्यूस तो कोई काम चल ही रहा होता है इसके अंदर, मगर इसके अंदर फ्यूचर क्या जो परफेक्ट कि काम पहले
जो कंटिन्यू चल रहा था उसके बारे में होता है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी पहचान होती है हमारी सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर जो है हमारा वो परफेक्ट के कंटिन्यू टाइम को हमारा दर्शाता है, ठीक है। सिंस और फॉर इसमें क्या होता है, ये काम कोई ख़ास टाइम में चल रहा होता है, उसके लिए टाइम के लिए सिंस और फॉर यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने पहले पढ़ी थी विल हैव, शैल हैव, विल बी, इसी तरह से इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मगर इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, जैसे विल हैव बीन, क्या होता है, बीन शब्द और जुड़ जाता है, शैल हैव और बीन, और साथ में क्या आते हैं ये सिंस और फॉर। कोई भी कौन सा जो टाइम दे रखा होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है एक निश्चित, उसको दिखाने के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है सिंस और फॉर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम अब पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, ठीक है। विल और शैल लेते हैं यहाँ, विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल प्लस इसके साथ क्या लगेगी, हैव बीन लगेगी, हैव बीन लगेगी, ठीक है। हैव बीन के बाद हमारा क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ क्या आएगी, ing होगा। ing क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो कॉन्टीन्यूस भी है। परफेक्ट के लिए लिया हमने हैव बीन, कॉन्टीन्यूस के परफेक्ट के लिए हमने लिया हैव बीन, कॉन्टीन्यूस के लिए लिया हमने ing, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को शो करने के लिए लिया हमने सिंस और फॉर, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के बाद में हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लेंगे सिंस या फॉर का कौन सा वो टाइम दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया विल और शैल हमेशा ही साथ में रहेंगे, बस बीच में चाहे वो विल बी हो, विल बीन, विल हैव हो, विल हैव बीन हो, बीच में क्या घुस जाएगा, नोट घुस जाएगा, नोट। तो इसमें हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी, हमारी क्या है ये विल और शैल लिया, इसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, नोट के बाद क्या आएगा, हमारा हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ing, ऑब्जेक्ट और वही सिंस और फॉर का लास्ट में जो टाइम दे रखा है, कौन सा टाइम है वो, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। अब हमारा जो इंटेरोगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव भी सेम है, बस क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये जो विल और शैल है ये क्या आएगी, पहले उठ के आ जाएगी, किससे, सब्जेक्ट से पहले चली जाती है, ठीक है, उठ के, ठीक है। तो सेम वही है, इंटेरोगेटिव में भी विल और शैल पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। विल और शैल क्या है, पहले आ जाएगा, फिर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमारा ये देखो हैव बीन आएगा, हैव बीन आता है, हैव बीन के बाद हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ing आएगा, ing के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस और फॉर आता है, और लास्ट में क्या आता है, हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसमें इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में के बाद हमारा क्या आता है, WH फैमिली वाला आता है। WH फैमिली में भी सेम चीज़ें हैं, वही बस WH फैमिली का व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब जो वर्ड है वो हमारा विल और शैल से लग जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, फ्यूचर टेंसेस था। दोस्तों ये फ्यूचर टेंस की वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कुछ रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट अवश्य करें। और देखिए, हम कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, कुछ आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपस में पढ़ रहे हैं,
तो आपस में ये कम्युनिकेशन चलता रहे, बना रहे, इसलिए हमारे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।